हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूँ सीमा और मैं आज अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रही हूँ जो कि ड्रेसिंग टेबल से रिलेटेड है। और मैं आज अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो कैसे मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और किस तरह से मैं उसको रखती हूँ, ये इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको भी इससे थोड़ी हेल्प मिले। क्या पता कि आपको मेरी रखने के स्टाइल्स या फिर जो मैं DIY करके सामान को रखती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, आपको इससे अच्छा लगे और आप भी इसे ऐसा ट्राई करना चाहो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि अपने ड्रेसिंग टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ड्रेसिंग टेबल हर एक लड़की का सपना होता है। हर लड़की चाहती है कि उसे एक अपना ड्रेसर हो और जिसमें वो अपने मनपसंद की चीज़ें, अपनी मेकअप, जो भी चीज़ें हैं मेकअप से रिलेटेड, एसेसरी से रिलेटेड, सारे वो उसमें रख पाए और उसको सजा पाए, ताकि वो कहीं जब जाए तो उसको मेकअप करने में आसानी हो और वो इजी वे में मेकअप कर पाए। तो मेरा भी छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है जो मैंने जस्ट कुछ टाइम पहले ही लिया है। मेरी शादी को 15-16 साल हो गए, लेकिन आज तक मेरे पास कोई अपना ड्रेसिंग एरिया नहीं थी। सामान ऐसे वैसे बिखरे पड़े रहते थे। तो अब जाके मेरे ये छोटा सा सपना पूरा हुआ है। मेरा जो इमेजिन था वो तो कुछ और था, लेकिन बच्चों को, हस्बैंड को यही वाला ड्रेसिंग टेबल पसंद आया। तो मैंने कहा चलो अभी जो मिल रहा है उसे ग्रैब कर लो, जो मिल रहा है वही बहुत है। जब मैं ये मिल रहा है तो आगे हो सकता है कि जो मेरे ड्रीम ड्रेसिंग एरिया है या ड्रीम ड्रेसिंग टेबल है वो भी पूरी हो जाए। तो पहले मैं इसी में खुश हूँ और इसी को मैं सजा के ऑर्गेनाइज कैसे करती हूँ, कैसे मैं रखती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। अभी दिवाली है तो मैंने पूरे अपने ड्रेसिंग एरिया को खाली कर लिया है और मैं इसे खाली करके पूरे अच्छे से क्लीन कर लिया ताकि इसमें वीडियो लंबी ना हो जाए। और क्लीन करके मैं अब कैसे अपने ड्रेसिंग एरिया में सामान को ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो चलिए आपको दिखाती हूँ ताकि आपको इससे थोड़ी हेल्प मिले। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ये है वो मेरा सारा सामान जो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल से निकाला है, खाली किया है। और इसको मैं कब कैसे अरेंज करूँगी, इतने सारे बिखरे हैं। अब मैं इसमें बैठूँ कुछ करने तो कितने दिमाग में टेंशन हो जाएगा कि मैं क्या करूँ, कहाँ से निकालूँ। तो इसको मैं ऐसे अरेंज करूँगी ताकि अच्छे से सामान को रख पाऊँ। तो और मैं दिखाती हूँ कि ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, काफ़ी छोटा है, देख सकते हो काफ़ी छोटा सा लिया है मैंने क्योंकि कहीं भी ये एडजस्ट हो जाए। तो ये 2 ड्रॉअर है जिसके सामान अभी मैंने नहीं निकाले हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल मैं इस पार्ट का आपको ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी। तो ये ड्रेसिंग टेबल है और इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्पेस बना हुआ है जिसमें अपने सारे सामान को, ये सारा सामान जो देख रहे हो सब मैंने बस इतने में से निकाला है। तो इसको मेरे 1 2 3 4 सेल्फ है और नीचे थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा ये मिला हुआ है। जो सामान मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ तो उसको इसके अंदर डाल देती हूँ और इसके ऊपर भी ऐसा है, वो मैं उसके ऊपर रख देती हूँ तो फिर ये कवर्ड हो जाता है। तो ये वाला एरिया आपको मैं ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी। और ये दोनों अगर आप कहोगे तो मैं बाद में बना के दिखा दूंगी कि इसके अंदर मैं क्या रखती हूँ और कैसे रखती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैं कि मैं इस तरीके का ट्रे का यूज़ कर रही हूँ जो कि अमूल बटर में आते हैं। अमूल बटर इसके अंदर फिल होके आता है तो ये ट्रे खाली हो जाता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा है ये। तो इसको मैं एज ए बेस की तरह यूज़ करूँगी, लाइनर की तरह। इसके ऊपर मैं कुछ भी प्रोडक्ट रखूँगी जिससे हमारा ये एरिया गंदा नहीं होगा। तो इसके ऊपर अब हम सामान अरेंज करते हैं। मेरे पास ये काफ़ी सारा जमा है जिसमें काफ़ी चीज़ें मैं अरेंज करती हूँ। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो बिना फेंके, इसको कितने तरीके से यूज़ कर सकते हो ये आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलो इस पे सामान अब अरेंज करते हैं। जितने भी मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट है उस सबको मैं ऊपर रखूँगी ताकि ये मुझे लेने में ईजी हो और सब सेपरेट वो ऊपर की ओर पड़ा रहे। यहाँ पे अब मैंने अपने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखे हैं, टोनर, सीरम, टोनर एंड ये मेरा परफ्यूम है। तो ये मैंने यहाँ रखा है। सेकेंड रो में ये बैंगल के लिए दिया गया है। तो मैंने ये थोड़ी से बैंगल रखे हैं क्योंकि मुझे जो ज़रूरत होती है ना कि जल्दी से जाना है, कुछ 1 2 चाहिए, तो वो बस मैंने यहाँ रखा है क्योंकि ज़्यादा भर दूँगी तो वो गंदे भी होते हैं और फिर ये जगह पूरा ले लेगा, इसलिए मैंने बस थोड़े से लगा के रखे हैं। यहाँ पर भी मैंने इस ट्रे का यूज़ किया है यहाँ पर। और यहाँ मैंने अपने सारे शैडो रखूँगी। तो
इस तरीके से। और ये यहाँ पे मैं अपने सारे लिपस्टिक रखूँगी। तो ये वाले एरिया में मेरा लिपस्टिक का शेड और आई शेडो आ गए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मेकअप है नहीं, मैं बहुत कम मेकअप यूज़ करती हूँ। तो वो भी मेरी मम्मी ने बहुत सारे दिए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और मैं अपनी लिपस्टिक को रखने के लिए इस तरह के एक्रेलिक ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करूँगी, जो मैंने काफ़ी पहले लिया था। काफ़ी छोटा सा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक तो है नहीं, तो मैं इसमें ही रखूँगी। तो चलिए रखते हैं इसमें। ये मेरे सारे लिपस्टिक, तो चलिए इसमें अब अरेंज कर। तो ये मैंने इसमें कर दिया अपने सारे लिपस्टिक से सेट। तो देख लो मेरे पास कितने कम लिपस्टिक है इसमें, 2 तो लिप बाम ही है। तो ये हो गया मेरा लिपस्टिक, इसको मैंने यहाँ कर दिया सेट। अब ये यहाँ छोटा सा डब्बा था, पता नहीं किस चीज़ में आया था, तो इसको मैंने ऐसे ही पेंट वेंट करके कुछ स्टिकर्स लगा के खूबसूरत सा बना दिया है। और इसमें रखती हूँ मैं अपने सारे ब्रशेस। बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेकअप करना मुझे आता नहीं है। तो फिर भी मुझे शौक़ है, मेरी बेटी को भी शौक़ है, तो हमने रखा है। तो ये हो गया हमारा मेकअप ब्रश। और इसको पता है, मैं ढकने के लिए मैंने एक हैक किया है। ये भी एक DIY है, और एक और DIY बनाया है। वो इसलिए क्योंकि सामान कितना भी कवर्ड में हो ना, तो गंदा हो ही जाता है। और ये हमारे फेस पे ये प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ढकने के लिए एक हैक किया है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो, ये एक पानी की बॉटल को मैंने ऊपर से कट कर दिया है, और एक ऐसे ही इसके ऊपर मैंने एक ढक्कन को चिपका दिया। वैसे इसका कोई काम नहीं है, फिर भी मैंने अच्छा लगने के लिए इसको लगा दिया। और ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं अपने सारे ब्रश को ऐसे ढक दूँ, और जिससे मैं आपको ढक के दिखाती हूँ। ये ऐसे मैं इसे ढक देती हूँ ताकि कोई डस्ट इसके ऊपर ना आए। और जब भी मुझे इसमें से कोई ब्रश यूज़ करना हो, बस मैं इसे हटाऊँगी और फिर इसे कवर करके रख दूँगी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? अच्छा लगा तो बताना ज़रूर। इससे भी हम कर देंगे यहाँ। अब पता है कि मैंने क्यों खाली रखा है ये पूरा एरिया, ताकि मैं ये सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे रख पाऊँ। और ये बस छोटे से एरिया में मैंने इसको रखा है, क्योंकि चूड़ियाँ और भी जगह मैंने रख रखी हैं। मुझे सामने के लिए थोड़ी सी चाहिए, 2-4 बस, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। तो यहाँ मेरे ब्रशेस आ गए, यहाँ मेरे सारे लिपस्टिक आ गए, यहाँ मेरे लिपस्टिक के शेड्स आ गए, और यहाँ पे मेरे आई शेडोज़ आ गए। तो ठीक है, इतने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अरेंज कर लिया मैंने। अब बाकी के एरिया में क्या रखती हूँ चलिए दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ रखूँगी अपने नेल पेंट्स। तो नेल पेंट्स के लिए ना, ये भी मैंने एक DIY करके ऑर्गेनाइज़र बनाया है। ये मोबाइल के बॉक्स है, तो मोबाइल का बॉक्स बहुत ही मजबूत होता है। तो इसको मैंने ना, ये भी जो अब दिख रहा है ना प्रिंट, बहुत प्यारा लगा मुझे। ये केक का जो बॉक्स होता है, बच्चे के बर्थडे के बॉक्स में आया था, तो उसको मैंने रख लिया था। उसको कट करके ऐसे चिपका के, और फिर मैंने इसे चारों ओर लगा दिया है ताकि ये अच्छा दिखे। और फिर देखो इसमें कितने सारे नेल पेंट्स मेरे आए हैं। तो सारे नेल पेंट्स मैं ऐसे डाल के मैंने 2 बॉक्स रेडी किए। दोनों बॉक्स में मेरे सारे नेल पेंट्स आ जाते हैं। और इसमें से जो मैं बताऊं, आधे नेल पेंट्स तो मेरी सासू माँ ने दिए हैं, आधे मेरी मम्मी ने दिए, आधे मेरी बहन ने दिए हैं। मतलब मैंने 1-2 ही खरीदे होंगे, बाकी सारे मुझे गिफ्टेड है ये। इसमें से भी ये शैडो मम्मी ने भिजवाया था बहन से खरीदवा के। कुछ इसमें से लिपस्टिक ये मेरी बहन ने मेरी बेटी को दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से गिफ्टेड ही मिलेंगी, क्योंकि मैं लेती बहुत कम हूँ। यहाँ भी मैं बताऊँ कि ये वाला मम्मी ने दिया है, ये भी मम्मी ने दिया है, ये भी मम्मी ने दिया है। इसमें से भी एक मम्मी ने दिया और ये भी मम्मी ने दिया है। सोचो कि इसमें से मोस्टली प्रोडक्ट्स मम्मी के दिए हुए। आगे मैं बताऊँगी कि सारे मम्मी के दिए हुए कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ मेरी सिस्टर ने दिए हैं, तो उनको पता है कि ये मेकअप का प्रोडक्ट लेती नहीं है, तो चलो इसे गिफ्ट कर देते हैं। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ कि कैसे अरेंज करती हूँ। दूसरा बॉक्स ये रहा, इसमें भी देखो कितने सारे नेल पेंट्स हैं। तो इसको भी मैं इसके पास ही अरेंज कर दूँगी। तो ये इतने सारे नेल पेंट्स हो गए मेरे पास। और मैंने एक एरिया में नेल पेंट्स रखा है। यहाँ पे मेरी ब्रशेस हो गए, यहाँ पे मेरे लिपस्टिक हो गए, और यहाँ पे मेरे आई शेडो एंड लिपस्टिक के शेड्स हो गए। तो ये 2 कंपार्टमेंट मैंने सेट कर दिए। फिर भी देखो कितनी सारी जगह अभी है। और यहाँ भी आगे में और भी कुछ रखना हो तो मैं रख सकती हूँ। इसके ऊपर भी काफ़ी जगह बची है, इन दोनों के सामने और यहाँ भी। तो अगर मुझे कुछ रखना होगा तो आगे मैं रखूँगी। फ़िलहाल 2 मेरे सेट हो गए हैं।
यहाँ भी मैं एक ऐसे बॉक्स का यूज़ करूँगी जो आपको पता है कि बिस्किट के अंदर या कोई फ्रूट के इसके अंदर आते हैं। और ये बॉक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके लिड भी है, तो ये ढका भी रहता है और गंदा भी कम होता है। तो मैं इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, देखो काफ़ी ये चौड़ा है, तो इसके अंदर मैं अपनी जितने सारी मेरी बिंदियाँ हैं ना वो इसके अंदर रखूँगी, ताकि कभी भी मुझे ज़रूरत पड़े एक जगह में सारी बिंदियाँ मिल जाएँ। तो चलिए इसमें बिंदी रख के दिखाती हूँ आपको। तो ये रही मेरी सारी बिंदियाँ, कितने सारी बिंदियाँ हैं। बिंदियाँ भी बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन फिर भी हम इंडियंस है तो हमें रखना तो पड़ता है ना, कि कभी हमें कहीं जाना हो तो हमें ढूंढना ना पड़े, किसी से लेना ना पड़े। तो चलिए सारी बिंदियों को मैं इसमें अरेंज कर देती हूँ। ये हो गया बंद, इसमें मेरी सारी बिंदियाँ आ गई और ये चला गया इस कॉर्नर में। अब मैंने यहाँ एक और ट्रे का यूज़ किया है, जिसमें मैं देखो सारे अपने जूड़ा पेन्स और ये क्लिप्स जो होते हैं सब अलग अलग रखती हूँ, ताकि जब कहीं जाना हो तो लेने में ढूंढना ना पड़े, इजी वे में मिल जाए। इसलिए मैं इसे ऐसे ऐसे रखती हूँ। और जितने भी क्लिप्स हैं मैं सारे इसमें अपने डाल के रख दूँगी, ताकि एक डब्बा खोलो और इसमें जितने भी क्लिप्स के आइटम हैं सारे यहाँ मुझे मिल जाएं। तो इसके अंदर इसका लिड भी है, इसको लिड के लगा के मैं इसके ऊपर यहाँ रख दूँगी। ये रहा इसका लिड। अब इसको बंद करके लॉक हो जाता है। अब मैं इसको इसके ऊपर रख दूँगी। ऐसे ही मैंने दूसरे बॉक्स में सारे अपने जितने भी साड़ी के पिन्स हैं और नॉर्मल पिन्स हैं वो सबको इसमें रख दिया है, ताकि सारे एक जगह मुझे मिल जाए। और जब भी मुझे रखना होता है मैं सीधा इसको खोलती हूँ, इसके अंदर अपने पिन्स, इसके अंदर अपने क्लिप्स, इसके अंदर अपनी बिंदी, तो सबको डाल देती हूँ। और एक जगह स्लिक पतली पतली है ये, तो ज़्यादा जगह भी नहीं लेती और रखी रहती है। और ट्रांसपेरेंट भी है, तो दिख भी जाती है कि किस बॉक्स में कौन सी चीज़ें रखी। तो यहाँ पे मैंने पेन्स, क्लिप्स और बिंदी के डब्बे को रख दिया है। यहाँ पे मेरे पास एक ये कंटेनर था जो फूड मतलब रेस्टोरेंट से खाना पैक कराते हैं ना, उसके साथ आया था। तो इसमें मैंने अपनी छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, जैसे ये क्रीम्स हो गए, हैंड क्रीम्स हो गए, गुड वाइब्स के ये कुछ प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये मैंने इसमें रखा कि छोटी छोटी चीज़ें गिरती रहती है। ये मैंने एक किचन का ग्लास यूज़ किया है। आप ग्लास का कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे काजल्स और इन चीज़ों को रखने के लिए। और इनके लिए भी मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि जैसे ग्लास है ना, तो आपके स्क्रैच लगते हैं, तो मैंने इनके नीचे देखो बिंदियाँ लगा रखी है, ताकि जब हम इस पर रखें ना तो ये मेरा इस पर स्क्रैच ना लगे, तो ये ईजी ये स्क्रैच प्रूफ हो जाए। तो इसके नीचे मैंने बिंदी लगा दी है। और यहाँ भी मैंने एक ट्रे का यूज़ किया है, वो बटर वाला ट्रे, जिसके अंदर अपने और भी स्किन मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं। तो ये रहा, फिलहाल इतने का व्यू मैं दिखाती हूँ। यहाँ भी मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। ये मेरे क्रीम्स हो गए, यहाँ मैं मामाअर्थ का कुछ क्रीम और ऐड किया है मैंने। यहाँ महावर था वो मैंने यहाँ रखा है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत मुझे कम पड़ती है तो मैंने ऊपर रखा है। और यहाँ पे मैंने एक अपना नेल पेंट रिमूवर रखा है। ये काफ़ी ईजी होता है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ईजी रिमूव कर देता है नेल पेंट्स को। तो यहाँ पे ये रखा है मैंने। और यहाँ अभी भी मेरे पास इसके अंदर जितने भी मेरे जो यूज़लेस चीज़ें हो यहाँ रख दूँगी। उसके ऊपर मैं ये ऐसा डाल के और उसके ऊपर भी दिखाती हूँ मैं कि मैं कैसे रखती हूँ। तो इसके अंदर मैं रखने वाली हूँ जैसे इस तरह के मांटी के आते हैं ना, जो हम हल्दी में यूज़ करते हैं, वो काफ़ी सारे इकट्ठी हो गई मेरे पास। तो इनका यूज़ तो हमेशा होता नहीं है, जब कभी शादी में जाएंगे तब यूज़ करेंगे। तो वो मैंने रख दिया। इसमें कुछ बाल के एसेसरीज है, वो यूज़ नहीं होते जनरली, उसको रख दिया। इसमें कुछ इस तरीके के हेयर एसेसरीज है, वो भी यूज़ नहीं होता, तो उसको मैंने यहाँ रख दिया। इसमें इस डब्बे में मैंने कुछ ऐसे चीज़ें रखे जो टूट जाती हैं या कुछ आगे कभी काम आए, जो कुछ चीज़ें हम यूज़ नहीं करते ना, वो सबको मैंने एक बॉक्स में डाल के और इसको भी मैंने यहाँ डाल दिया, ताकि वो हमेशा यूज़ नहीं होती। और इसके अंदर मैंने कुछ गजरे रखे हैं अपने, वो भी शादी पार्टी में जो तभी यूज़ होती है, तो इसको भी मैंने यहीं पे रख दिया। मतलब जो चीज़ें एकदम यूज़ नहीं होती है ना, वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। काफ़ी अच्छा मुझे स्पेस मिला हुआ है, ताकि ये दिखता भी नहीं है और क्लटर भी नहीं लगाता। तो ये चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ। एक बहुत ही क्यूट सा चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो
कितना क्यूट है ना। ये मेरी बहन ने भेजा और इसका मैंने टैग भी नहीं हटाया। यूज़ तो किया मैंने बट टैग भी नहीं हटाया। ये दिल्ली से लेके आई थी मेरे लिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लिप चिपका दिया है, और ताकि इसमें वो हैंगर सा दिया हुआ है तो इसको मैं यहाँ लटका देती हूँ। लटक जा। ये बड़ा प्यारा लगता है मुझे, इसके लिए मैंने यहाँ लगा रखा है। एक और मैंने क्लिप यहाँ लगा रखा है ताकि इसमें जैसे मेरे सीजर्स या नेल कटर्स या कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, जल्दी में मुझे लटकानी है, तो बस एक ये रहा कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ तुरंत लगा सकूँ। तो मैंने ये 2 स्टिकर यहाँ चिपका दिए हैं। तो फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है, और इसमें इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। देखो और भी सामान इसके अंदर आ सकता है। तो चलिए मैं ढूंढ के जो सामान यूज़ नहीं करती हूँ इसके अंदर डाल देती हूँ, फिर मिलती हूँ। अब कुछ इतना सामान रह गया है, अब इसको भी अरेंज करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, ऐसे किचन के डब्बे का यूज़ करूँगी। आप कोई सा भी डब्बे का यूज़ कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट है इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। ये छोटा भी है और दिखने में अच्छा लग रहा था मुझे। तो इसमें मैं क्या रखूँगी, इसमें मैं इस तरीके के जितने रबर बैंड्स हैं ना उसको डाल के रखूँगी, और दूसरे डब्बे में मैं इन सारे क्लचर्स को रखूँगी ताकि वो इधर उधर बिखरे रहते हैं। वो बहुत कम यूज़ करती हूँ लेकिन ज़रूरत तो पड़ती है कभी कभी। तो सारे क्लच को मैं इस तरह के डब्बे में रखती हूँ। और चलिए दिखाती हूँ आपको। ये इसका मैंने इसमें जो रखना था रख दिया है। अब मैं इसे बंद कर दूँगी। तो ये हाइड हो गया, दिख भी नहीं रहा है ये। और ये फिर इतना स्पेस मुझे मिल गया, और इसके अंदर मैं चाहूँ तो और भी सामान रख सकती हूँ। काफ़ी स्पेस के अंदर अभी भी है। तो अब इसके ऊपर मैं क्या रखती हूँ, ये एक बॉक्स ऐड करूँगी मैं, जो मुझे बर्थडे पे मिला था। और इसमें मैं अपनी साड़ी जो मुझे सुंदर लगती ना चूड़ियाँ, वो साड़ी मैं इसमें रखती हूँ। और चूड़ियाँ मेरी बेटी आज पहन के गई है, उसका डांस प्रोग्राम है, तो उसको मैं यहाँ रखूँगी ताकि वो मुझे ऊपर से भी मतलब दिख जाए। वो सबसे नीचे रखती हूँ वो। और मैंने बताया ना कि ऐसे डब्बों में मैंने सारे रबर बैंड्स रखे हैं, जितने भी रबर बैंड्स थे, तो वो मैं यहाँ रख दूँगी। और दूसरे में मैंने ये सारे क्लचेस रखे हैं, काफ़ी सारे क्लचेस में आ गए हैं, तो यहाँ मैं दूसरा रख दूँगी। अब ये छोटा सा बॉक्स है जिसमें मेरी बेटी के छोटे छोटे रबर्स हैं, तो उसको भी मैं यहीं रख दूँगी। ये एक बॉक्स है मेरे पास जिसमें मैं अपने सारे छोटे मोटे जो इयररिंग्स होते हैं कहीं जाने के लिए, वो मैं यहाँ रखूँगी ताकि मुझे कहीं भी जाना हो तो इसको खोल लूँ। और ये मेरे, इसको मैं दिखाती हूँ क्या है। खुल जा भाई, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर मेरे सारे वॉच हैं, जितने भी मेरे पास हैं सब मैंने इसमें रख रखे हैं। और ये मेरे ब्रश का डब्बा है जो मैंने काफ़ी पहले पर्पल से मंगाया था, इसको मैं रखूँगी यहाँ पे, ठीक है। एक छोटी सी बिंदी जो मैं डेली लगाती हूँ उसको मैं सामने रखती हूँ। और एक मिरर है जो कभी भी छोटा मोटा काम आ जाए तो उसको मैं इसके अंदर रखूँगी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक और बॉक्स रखा है जिसमें मैं अपनी छोटी मोटी जो ज्वेलरीज होती है वो इसमें डाल के रख देती हूँ, तो ये बंद भी रहता है और दिखता भी नहीं है। यहाँ मैंने एक सीजर रखा है, कुछ कट करने के काम आ जाए। यहाँ पे मैंने ये लटका रखा है। यहाँ पे मैंने एक ऐसा कैबिनेट मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, वो हैंगर ऐड किया है जिसमें मैं जल्दी जल्दी कुछ भी पहन के रखना हो तो मैं यहाँ रख सकती हूँ। तो ये देख रहे हो, यहाँ काफ़ी स्पेस है और भी चीज़ें रख सकती हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसा लुक आ रहा है मेरी ड्रेसिंग एरिया का। ऑलमोस्ट सारा सामान देखो मैंने ख़त्म कर लिया। ये कुछ चीज़ें जो रिजेक्टेड हैं, जो मुझे कोई काम की चीज़ें नहीं है, तो सारा सामान मैंने यहाँ लगा दिया। इससे ज़्यादा सामान नहीं है भैया मेरे पास तो इतना ही कुछ है और यही बहुत है, इसी को संभाल लूँ। तो ये ऐसा लुक आ रहा है। अब मैं इसे करती हूँ बंद। और ये है मेरा एक बॉक्स जो मैं रखती हूँ यहाँ पे, ताकि ये जो एरिया है इस पर मैं कुछ नहीं रखती हूँ, ये नीट रहता है। और इसके अंदर मैं रखती हूँ अपने कंघी जितने भी हैं, और इसके अंदर ही रखती हूँ ताकि कंघी गंदे भी ना हो, बाहर अच्छे भी नहीं लगते। तो ये अब इसके अंदर क्या है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बताऊँगी क्या रखती हूँ, कैसे रखती हूँ। तो अभी मैं खोल के नहीं दिखाऊँगी इसको।
और ये रहा मेरा सेट हुआ ड्रेसिंग टेबल। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, और मैंने कैसे कैसे रखा है वो चीज़ें आपको कैसी लगी। और इसके अंदर काफ़ी चूड़ियाँ अभी भी आ सकती है, लेकिन मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने चीज़ें रखी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, इतनी टाइम से बना रही हूँ, बच्चे फ़ोन नहीं देते, लेकिन फिर भी मौका निकाल के मैं बनाती हूँ। और प्लीज़ लाइक करके जाना, मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने का, हिम्मत आता है कि नहीं ठीक है लोग देख रहे हैं आपकी वीडियो को, अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बनाओ इसको। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना, तो ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।